देवउठनी एकादशी यानी कि वो दिन जिस दिन श्री हरि 4 माह के बाद योग निद्रा से जागते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक अन्न ग्रहण नहीं करते थे, न ही कोई अन्न बेचता था। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए, तो वो सुंदरी का रूप धारण कर रास्ते में बैठ गए। तो राजा ने वहां से गुजरते हुए सुंदरी को देखा तो उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो सुंदरी ने बताया कि मेरा यहाँ कोई नहीं है। तो राजा ने उसे अपने महल में ले जाना चाहा। सुंदरी राजा की बात को मानकर उनके महल में चली गई, लेकिन उन्होंने राजा के सामने शर्त रखी कि उन्हें पूरे राज्य का अधिकार उसे सौंपना होगा। राजा ने उनकी बात मान ली। तो अगली एकादशी पर सुंदरी ने पूरे बाजार में अन्न बेचने का आदेश दिया और मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने को कहा। तब राजा ने कहा कि मेरा तो व्रत है, मैं इस दिन सिर्फ फलाहार करता हूँ। अब सुंदरी ने अपनी शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। तो बड़ी रानी ने राजा को धर्म का पालन करने की बात कही और कहा कि आप बेटे का सिर काटना मंजूर कर लीजिए। राजकुमार ने भी अपने पिता को धर्म न छोड़ने को कहा और खुशी खुशी अपने सिर का बलिदान दे दिया। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर काटने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इसमें पास हुए। तब श्री हरि ने राजा को वर मांगने को कहा। तो राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए और मुझे अपने साथ बैकुंठ की ओर ले चलिए।